हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 2023 है, हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आज के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली आपको बताता हूँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर आप अपने ज्वाइन बटन को दबाइए और वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहीं का वहीं मिल जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखे हैं मैंने। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन है 27 से 30 जनवरी तक होने वाले संघाई संगठन SCO फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए, ये कौन सा संगठन है? संघाई संगठन, ठीक है, SCO फिल्मोत्सव। इसका जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा? 27 से 30 जनवरी तक होगा। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये भारत में आयोजन किया जा रहा है। शंघाई आपको पता है चाइना का एक शहर है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो SCO है ना, SCO में कितनी कंट्रीज हैं? इसमें 8 कंट्रीज हैं। और सबसे लेटेस्ट कंट्री यहाँ पर जो है लेटेस्ट कंट्री कौन सी है यहाँ पर 8वीं, वो कौन सी है? ईरान इसमें शामिल हुई है। और इसमें क्या है, जो महोत्सव मनाया जाएगा, इसमें 57 फिल्में दिखाई जाएंगी। तो ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ मनाया जाएगा। ये मनाया जाएगा मुंबई में। मुंबई आपको पता ही है कि फिल्मों की नगरी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुंबई में ये मनाया जाएगा। तो 57 फिल्में दिखाई जाएंगी। SCO में सदस्य देश 8 हैं और यहाँ पर सबसे नवीनतम देश SCO का है ईरान। और 2022 की जो SCO की बैठक हुई थी, वो हुई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तो पहला यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चीन द्वारा मुआवजा जंगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ये किस भारत नदी की सहायक नदी है? देखिए, यहाँ पर चीन क्या है, कभी ना कभी भारत में घुसने का, कब्जा करने का प्रयास करता ही रहता है। कभी वहाँ पर गांव बसा देता है, कभी पुल बना देता है, कभी यहाँ पर देखिए, अभी ये लेटेस्ट खबर है कि यहाँ पर जो मुआवजा जंगबो नदी है उस पर बांध बना रहा है, ठीक है। तो सैटेलाइट से तस्वीरें निकल कर आई हैं और चीन ये यहाँ पर बना रहा है। चीन ऐसी कोई ना कोई हरकत करता ही रहता है, भारत में घुसने के प्रयास करता ही रहता है। तो ये कौन से भारत नदी की सहायक नदी है? जो मुआवजा जंगबो नदी है, वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? वो गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी है मुआवजा जंगबो। इस पर क्या है, चीन द्वारा सैटेलाइट पे मतलब तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं, चीन इस पे बांध बना रहा है। ऐसे ही चीन जो है गलत गलत हरकतें करता रहता है भारत के लिए। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, SpaceX द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले यहाँ पर ऐसे इस तरह से लाइट्स आसमान में दिख रही थी, एक क्रम में एकदम जाती हुई। तो वो SpaceX कंपनी जो कि है इलॉन मस्क की SpaceX कंपनी द्वारा अपने उपग्रह भेजे गए थे, ठीक है। स्टारलिंक भेजे गए थे, बहुत सारे उपग्रह भेजे गए थे और इसको जो लॉन्च करा गया था, उन्होंने आसमान में भेजे थे, अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर ये क्यों लॉन्च करे गए थे? ये करे गए थे हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ये SpaceX द्वारा स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है? देखिए, कैलीग्राफिक म्यूरल का मतलब होता है, जो कैलीग्राफी एक तरीके की आर्ट होती है, जो दीवारों पर बहुत सारी चित्रकारी करते रहते हैं लोग, तो उसको कैलीग्राफी म्यूरल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल, मतलब दुनिया का सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा लंबे फॉर्म में आर्ट बनाई है, तो वो कहाँ है? मक्का, ठीक है, मक्का में बनाई गई। मक्का सऊदी अरब में बनाई गई है कैलीग्राफिक म्यूरल, दुनिया की सबसे लंबी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आपके क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बनाने के साथ आपके सामने प्रेजेंट करने में और अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करने में। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है, ठीक है। वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वायुसेना मतलब हमारी नेवी, पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में प्रलय अभ्यास का नाम कौन सा है? प्रलय अभ्यास का आयोजन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसका जो है वायुसेना का पूर्वी कमान, मतलब पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है। तो पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है? यह है शिलोंग में, ठीक है, शिलोंग में है पूर्वी कमान का मुख्यालय। वायुसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। और ये जो प्रलय अभ्यास यहाँ पर करा जा रहा है, इसको आपको याद रखना है। और इस अभ्यास में देखिए, नेवी हमारी पार्ट ले रही, तो नेवी पार्ट ले रही यहाँ पर SU-30 नाम का जो लड़ाकू विमान है वो शामिल होगा, और साथ ही साथ हमारा प्यारा राफेल भी शामिल होगा इसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज इसलिए बन जाती है यहाँ पर
प्रलय अभ्यास जो है शिलोंग में यहाँ पर मुख्यालय इसका, और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। देखिए आज सुबह ही हमारा 74वां गणतंत्र दिवस आज ही के दिन मनाया गया। सुबह आपने देखा होगा टीवी पर दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो साथ में एकदम तैयार से एकदम साथ साथ चल रहे थे। तो आपने देखा ही होगा टीवी पर। तो वो कौन थे? वो थे अब्देल फतेह अल सिसी। ये कहाँ के हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर ये आए थे हमारे यहाँ, और यहाँ पर मिस्र का मतलब इजिप्ट। ठीक है, इसको इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं 2023 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं रखे, डायरेक्ट आंसर ये, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया कब जाता है। ठीक है, भारत में अभी लेटेस्ट में मनाया गया। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया भी है 1-2 दिन पहले। तो आपको बताना राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है। थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम, मतलब वोट को प्राथमिकता दी है। मतलब वोट जैसा कुछ नहीं का मतलब है कि यहाँ पर जो है वोट से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम, इसकी थीम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसकी ये थीम है कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? देखिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार होते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसमें उन बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल किया होता है या फिर कोई बहादुरी का काम किया होता है। उन सभी बच्चों को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और पुरस्कार राशि कितनी है, मतलब पैसा कितना मिलता है? तो ये मिलता है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और इस बार 11 बच्चों को, ठीक है, 11 बालकों को यह पुरस्कार मिला था। याद रखना है, 11 बालकों को मिला था। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? ओवरसाइट समिति में सबसे पहले आपको देखना है कि 5 सदस्यीय समिति है। यहाँ पर 5 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है मैरी कॉम को। अब आप सोचेंगे कि मैरी कॉम तो मुक्केबाज है, इन्हें कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए अध्यक्षता में क्यों बना दिया गया है? तो यही चीज याद रखने वाली है कि कुश्ती महासंघ की ओवरसाइट समिति बनी है, लेकिन मैरी कॉम उसकी अध्यक्षता करेंगी। और यहाँ पर 5 सदस्य हैं टोटल। अभी आपने सुना होगा कि जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका काफी ज्यादा घटना हो गई। यहाँ पर बहुत सारे पहलवान शिकायत कर रहे हैं उनके खिलाफ, मतलब कि उन्होंने जो है कुछ गलत तरीके से उनका व्यवहार रहा है, जो भी रहा है उसके बारे में शिकायत हो रही, जांच हो रही है उसके बारे में। तो उसकी अध्यक्षता यहाँ पर कौन करेंगे? मैरी कॉम करेंगी। ओवरसाइट समिति बनाई गई कामकाज देखने के लिए। जो 2023 में हमारा जो कुश्ती का जो मैच होने वाले हैं उनको भी, उसका कामकाज भी देखा जाएगा। तो मैरी कॉम इसकी अध्यक्ष बनी है, याद रखना है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? देखिए हिमाचल तो पहले से ही काफी हरा भरा है, आपको पता ही होगा, लेकिन हिमाचल में अभी शिकायतें आ रही कि बहुत ज्यादा जंगलों का कटान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश को जो है कब तक हरित राज्य, मतलब हरा भरा एकदम पर्यावरण में एकदम बढ़िया एकदम लगे, कि हिमाचल प्रदेश में हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कि लक्ष्य रखा है कब तक का? कि ये वर्ष 2025 तक हम इसको हरित राज्य अच्छे से बना लेंगे। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित राज्य बनाने का प्रयास किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, याद रखना है आपको। तो यही थे कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको यहाँ PDF मिल जाएगा इस वीडियो का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।